नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने परिवार के साथ पटना के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। पटना समेत बिहार के 18 जिलों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान करने के बाद सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैंने पूरे जोश के साथ मतदान किया है और बिहार की जनता भी उसी जोश के साथ मतदान कर रही है। बिहार इस बार ऐतिहासिक नतीजे देगा। 14 तारीख को इस पर और चर्चा करेंगे। इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है और नतीजे ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक होंगे। ये मेरा आई कार्ड है, मैंने वोट दिया उत्साह के साथ। आज बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आ रही है और जितनी बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं, माताएं और बहनें वोट देने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है, तो जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर विश्वास करती है और बहुत प्रभावी वोट मिलेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं। सर, एसआईआर के बाद बिहार में ये पहला चुनाव है। अगले साल पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव है, तो बंगाल में इसकी इफेक्ट कैसी हो सकती है? बंगाल में इस बार ममता जी की विदाई तय। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पहले चरण का मतदान जोर शोर से किया जा रहा है। पटना में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। पटना के जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन और उनकी पत्नी नेहा त्यागराजन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एसएम त्यागराजन ने कहा कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कोई भी शिकायत मिलने पर उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। वहीं नेहा त्यागराजन ने कहा कि महिलाओं को घरों से निकलकर वोट करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। वोट देके और सभी को वोट देना चाहिए। आज घर से ज़्यादा लोग बाहर निकलें, सारी महिलाएं बाहर निकलें और वोट दें। आज वोटिंग परसेंटेज जो है अभी उतना बढ़ नहीं रहा 9 बजे के बाद से, क्या कहेंगे? नहीं, वोटिंग परसेंटेज ठीक है। अभी कई बूथ में हम देख के आए हैं, शहरी क्षेत्र में भी 30% के आसपास कुछ क्षेत्र में, कुछ बूथों में। ओवरऑल एवरेज तो हम आपको आधिकारिक रूप से मिलते आ रहा होगा। तो मुझे लगता है कि और बढ़ेगा और दिन जैसे आगे दोपहर के बाद और वोट बढ़ेगा। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, शांतिपूर्वक सब जगह चल रहा है, सब जगह से कवर है कि बहुत अच्छे ढंग से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण और बहुमूल्य भागीदारी लोकतंत्र के लिए दे रहे हैं। और इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। सर, लोगों से क्या मैसेज कीजिएगा, कि अपील कीजिएगा वोटिंग के लिए? लोगों से मैं यही मैसेज करूंगा कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। जून महीने से जो एसआईआर की जो घोषणा हुई, उसके बाद लगातार कई काम हुए हैं। इलेक्टरल रोल का सेंसिंग बड़ा काम अच्छा निकला है और लगातार बूथ को लेकर के ईवीएम्स और सभी रिलेटेड प्रोसेस में काफ़ी मेहनत हुआ है। बूथ सज कर तैयार हैं, अच्छे व्यवस्थाएं के साथ, मूलभूत सुविधाएं के साथ कई बूथ सजाए भी गए हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि हम सभी लोगों का मेहनत तभी सफल हो पाएगा जब आप अपने घर से निकलें और अपने बहुमूल्य वोट देने के लिए जरूर बूथ पर जाएं। थोड़ी देर हमारे साथ नेहा त्यागराजन जी है। मैम, महिलाओं को वोट करने के लिए आप क्या कहेंगी? महिलाएं हर रोज़ तो आप लोग आप बाहर निकलिए अपने घर से। आज ये दिन है, आज अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आपका बहुमूल्य वोट है, एक एक वोट काउंट होता है, इसीलिए बहुत ही मूल्य है आप लोग का वोट। आप लोग घर से बाहर निकलिए, सब अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ बाहर आइए और वोट करिए। आज वोट देकर कैसा लग रहा है मैम? बहुत ही अच्छा। 5 साल में एक बार ये पर्व होता है और देके बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब विधानसभा के खाजी कला स्थित टेढ़ी घाट के इन्फेंट जीसस हाई स्कूल के बूथ संख्या 238 पर अपने परिवार के साथ
अपना मतदान किया। नंदकिशोर यादव पटना साहिब सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने पटना साहिब से नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है और नए चेहरे रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। नंदकिशोर यादव ने मतदान करने के बाद बिहार के लोगों से कहा अपना मतदान जरूर करें और अपने पसंद की सरकार को चुनें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चुनाव है, इसको क्या कहना चाहिए? लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपने पसंद की सरकार बनाने के लिए मतदान करें। सर, इस बार आपको नहीं लगा चुनाव है, इसको क्या कहना चाहिए? लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, मतदान केंद्र पर जाएं और अपने पसंद की सरकार बनाने के लिए मतदान। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले चरण के मतदान को लेकर कहा कि तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे भी पक्ष में करना हो, जिस भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है कि आपका भविष्य के लिए उसका नेतृत्व सही रहेगा, उसको चुनने का आप काम जरूर करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं अपने गांव वोट करने के लिए शहर बानी जा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि एक ब्राजील महिला ने 22 बार वोट किया। इस बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि किसके हक में वोटिंग किया यह भी बता दें। फिजिकली क्या यह संभव है कि आप 22 जगह जाकर वोट कर सकते हैं? अगर यह जानकारी भी है तो सामने आई है तो आप क्यों नहीं कोर्ट का सहारा अपनाते हैं? देखिए, पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले तो मैं तमाम मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम ज़रूर करें, घर से ज़रूर निकलें। मैं तो चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूँ, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूँ। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। कल राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन वुमेन ने 22 बार वोटिंग किया है। किसके हक में वोटिंग किया ये भी बता दें। हाउ डज ही नो कि उन्होंने किसके हक में वोटिंग किया है? एक चीज। सेकेंडली, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब फिजिकली क्या ये संभव है कि आप 22 जगह पे जा के आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें? मुझे ही शहर बननी जाना है, उसके लिए अभी अगले और 3 घंटे मुझे लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए, और उसके बाद और अगर जगह जाने का कोई सोचे। बट बहरहाल, अगर ये जानकारियाँ भी आपके सामने आई हैं तो आप क्यों नहीं आप कोर्ट का आप रास्ता अपनाते हैं? सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है ना। आपने शिकायत की कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आपकी शिकायत के ऊपर चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। अब उस प्रक्रिया के ऊपर भी अब आपको दिक्कत है। जितनी बार आप ऐसी रिपोर्टिंग को सामने लेकर आते हैं, आप तो और ज़्यादा हम लोग को एनकरेज कर रहे हैं ना चुनाव आयोग को कि भैया आप जाइए और एसआईआर पूरे देश भर में आप लागू करने का काम कीजिए। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनके पास
इतना ही इनको विश्वास है अपनी जानकारी के ऊपर, तो इनको कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोकतंत्र के महापर्व मतदान के दौरान उप मुख्यमंत्री और एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के समाहरणालय के समीप बने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और जनता से विकास के पक्ष में मतदान करने की अपील की। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में ये चुनाव जंगल राज बनाम विकास की लड़ाई है। एक और वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को अराजकता, भ्रष्टाचार और जातीय विद्वेष की आग में झोंका और दूसरी ओर एनडीए है जिसने राज्य में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था की है। लोकतंत्र के महापर्व में सबको भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं, ये चुनाव बिहार बनाने का है, लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का है और हमारे संविधान का सम्मान बढ़ाने का है। जिन लोगों ने संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है, बिहार को बदनाम और कलंकित किया, उनसे मुक्ति पाने का ये चुनाव एक बड़ा अवसर है और हर बिहारी को गौरवान्वित होने के लिए इस चुनाव में अच्छे लोगों के साथ चलना चाहिए। देखिए, परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा की घड़ी है और अग्नि परीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। जैसा भी प्रश्न आएगा यथासंभव सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए पूरी तरह से हम परीक्षा देने को तैयार हैं। लोग परीक्षा ले रहे हैं और विजय सिन्हा जनता की आशीर्वाद से ये धरती पर, मेरे माता पिता भी इसी धरती पर निवास कर रहे हैं। बाबा इंद्रमनेश्वर महादेव, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी मेरी मातृभूमि भी है, हम भी जन्म इसी धरती पर लिए हैं, इसलिए हर तरह की परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? कई लोग करते हैं, लोग जनता से क्या अपील करेंगे? कई लोग जो है प्रचार कर रहे हैं कि भाई लखीसराय का नहीं है, क्या करेंगे? मैं तो कहा कि लखीसराय के धरती पर विजय सिन्हा जन्म लिया है, मेरी मातृभूमि है और जिन लोगों ने ये संकीर्णता की मानसिकता से जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद का भावनाओं को उभारता है, वह राजद कांग्रेस की मानसिकता उसको समाप्त कर देगा। ये राष्ट्र वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलता है और इस धरती पर हम जन्म लिए हैं। ये कांग्रेस राजद के लोग तो अफवाह ही उड़ाएंगे, वातावरण को दूषित करेंगे। ऐसे मानसिकता को लखीसराय क्षेत्र की जनता जवाब देगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।